अभी खत्म नहीं हुआ। दोनों का दिव्य विवाह संपन्न हुआ और सृष्टि में आनंद छा गया। नारायण नारायण। यह विवाह सिखाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप नहीं, आत्मा की पहचान से होता है। ये तो हमने आनंद लिया शिव की बारात का। अब हम चलते हैं शिव का अर्धनारीश्वर रूप का। यह रूप आधा शिव और आधा शक्ति मां पार्वती का है। इसका अर्थ है कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री, शक्ति और शिव दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हैं। जब देवताओं और ऋषियों के मन में यह प्रश्न था कि सर्वोच्च सत्य क्या है, तब शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण कर दिखाया कि सृष्टि का मूल संतुलन ही है। यह रूप हमें सिखाता है कि न पुरुष श्रेष्ठ है न नारी, दोनों समान और पूरक है। जहाँ यह संतुलन है, वहीं सृष्टि में प्रेम और जीवन का विस्तार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। कहिए ऋषिवर, क्या कामना है आपकी? भगवान, मेरी यही कामना है कि मैं आपके गणों में सम्मिलित हो जाऊं और आपका सानिध्य पाऊं। हाँ ऋषिवर, अवश्य। इसके लिए आपको संकल्प लेकर मेरी परिक्रमा पूर्ण करनी होगी, तभी आप मेरे गणों में सम्मिलित हो सकते हैं। अवश्य करूंगा महादेव। आप तो मेरे जीवन का केंद्र बिंदु हैं। आपकी परिक्रमा करते ही मेरे जीवन में ऊर्जा का संचार हो जाएगा। परिक्रमा आरंभ करें ऋषिवर। यह क्या ऋषिवर महादेव की परिक्रमा पूर्ण क्यों नहीं कर पाए? अब समझा, यह तो मेरे महादेव की लीला है। क्षमा करें महादेव, मैं परिक्रमा पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। आप परिक्रमा पूर्ण नहीं कर सकते ऋषिवर। क्षमा चाहूंगा भगवान, पर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हूँ। भक्त के रूप में आप पूर्ण हो सकते हैं ऋषिवर, किंतु मैं भगवान के रूप में अपूर्ण हूँ। प्रकृति के बिना पुरुष कब पूर्ण हो सकता है? पार्वती मेरी प्रकृति है और पार्वती के बिना मैं एक खंडित मूर्ति के समान हूँ। प्रभु, आप मुझे व्यर्थ ही उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे परिक्रमा की अनुमति दीजिए। यदि आपकी यही हट है तो यही सही, कर लीजिए परिक्रमा। क्षमा चाहूंगा महादेव, मेरा एक निवेदन है। महादेव, आपकी परिक्रमा हेतु जो मार्ग मैं चुनूंगा, क्या वह मार्ग आपको स्वीकार होगा? अवश्य ऋषिवर, आगे बढ़िए। शरीर
आदिशंकराचार्य विरचित अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्रम संपूर्णम्। ऋषिवर, आपने पुनः केवल पुरुष की परिक्रमा करने का प्रयत्न किया। तात्पर्य यह हुआ कि आपको प्रकृति की परिक्रमा मान्य नहीं है। आप केवल पुरुष तत्व से ही संतुष्ट हैं। हमारी इच्छा है कि हम आपको इस पुरुष प्रकृति के विवाद से ही मुक्त कर दें। हम आपको एक वरदान देना चाहते हैं। आपका शरीर आपके विचारों के अनुकूल हो जाए ऋषिवर। जिस प्रकार आपको पुरुष तत्व स्वीकार है और स्त्री तत्व स्वीकार नहीं है, उसी प्रकार आपका शरीर भी स्त्री तत्व से मुक्त हो जाए तथा आपके शरीर से आपकी माता का अंश, रक्त और मांस विलग हो जाए और आप केवल अपने पिता के अंश, हड्डी और पेशियों के साथ जीवित हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। घट में आकर जो ज्ञान स्वीकार नहीं कर पा रहा था, वह एक क्षण में समझ आ गया। जीवन के कितने वर्ष मैंने किस अंधकार में व्यतीत किए, उसका मुझे आज अनुभव हुआ। भक्ति की संकीर्णता भक्त और आराध्य के मध्य सबसे बड़ा अवरोधक है।
ऋषि भृंगी, स्त्री और पुरुष एक है, यह कभी पृथक नहीं हो सकते। शक्ति शिव के बिना अधूरी है और शिव शक्ति के बिना शव के समान है। शिव और शक्ति पुरुष प्रकृति का संतुलन है। जैसा आपके साथ हुआ, स्त्री तत्व के आपसे अलग होते ही आपके शरीर में कुछ शेष नहीं रहा। शरीर में यदि स्त्री तत्व की ऊर्जा नहीं हो तो शरीर निर्जीव है। स्त्री और पुरुष के प्रति संसार के दृष्टिकोण को परिभाषित करना आवश्यक था। जब ज्ञान के लिए शब्द पर्याप्त ना हो तो उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है, जैसा कि आज महादेव ने किया। केवल आपके लिए नहीं अपितु आपके माध्यम से समस्त संसार को यह दिखाने के लिए कि शिव और शक्ति अलग नहीं, यह करना आवश्यक था। शायद इसी कारण आज महादेव ने मुझे इस ज्ञान सभा में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया था। धन्य है महादेव, धन्य है महादेव, धन्य है, धन्य है महादेव। आइए अब हम चलते हैं समुद्र मंथन की ओर। जब देवता और असुर अमृत पाने की इच्छा से एकत्र हुए, तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से उन्होंने क्षीर सागर का मंथन किया। मद्राचल पर्वत बना मरहम और बासुकी नामक कमी रस्सी। मंथन प्रारंभ होते ही सबसे पहले निकला हलाहल विश्व, जिससे समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई। तब करुणामयी महादेव ने उस विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाया। अतः समुद्र से लक्ष्मी, चंद्रमा, कामधेनु, कल्पवृक्ष और अमृत कलश सहित अनेक दिव्य प्रकट हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि महान फल पाने के लिए सहयोग, धैर्य और त्याग आवश्यक है। यही समुद्र मंथन हमें सिखाता है।